बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के एक मरूफ एंकर समी इब्राहिम ने बोल चैनल छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने तस्दीक की है कि बोल चैनल फ़रोख्त कर दिया गया है। शुएब शेख के पास ये चैनल था, उनसे ये चैनल ख़रीद लिया गया है। पहले ये ख़बरें चली थी कि उन पर दबाव डाला गया है चैनल फ़रोख्त करने के लिए, और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये चैनल उनके फ्रंट मैन शर्जील मेमन ने ख़रीदा है। तो इसकी तो अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। बहरहाल ये वाज़ेह हो गया है समी इब्राहिम साहब के एक व्लॉग से कि उन्होंने बोल चैनल छोड़ दिया है। उन्होंने सारी ये तस्दीक की है कि बोल चैनल फ़रोख्त कर दिया गया है। साथ उन्होंने कहा कि चंद रोज़ से कैप्टन जमील वहाँ पे आ रहे थे, वो मामलात को देख रहे थे। इसके साथ ही व्हाट्सएप में हम लोगों को कहा गया है आप अपना काम पहले की तरह जारी रखें, लेकिन समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। हर चैनल की और हर अखबार की एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक ही मामलात चलते हैं, कोई उससे एग्री करे या ना करे, लेकिन एडिटोरियल पॉलिसी को फॉलो करना होता है। नए मालकान की क्या एडिटोरियल पॉलिसी होगी, इसके बारे में समी इब्राहिम की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन ये तो सबके सामने है कि बोल चैनल ऐसा चैनल था कि हुकूमती हलकों को इससे परेशानी थी, इनके लोगों पर दबाव भी डाला जाता था। समी इब्राहिम को गिरफ़्तार भी किया गया, सदीक जान को भी गिरफ़्तार किया गया, और फिर जमील फ़ारूकी साहब के साथ जो कुछ हुआ था उनका तल्लुक़ भी इसी चैनल से था। तो अब ये चैनल किस वजह से फ़रोख्त किया गया है, इस बारे में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो यकीनी बात है कि एडिटोरियल पॉलिसी में कोई ना कोई मामलात होंगे। मालकान बल्कि शुएब शेख साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, उनका भी गिरफ़्तारी के दौरान और गिरफ़्तारी के बाद यही मौक़िफ़ था कि मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं, जो हक़ बात है वही कहूँगा। मुझ पर जितना भी प्रेशर डालना है, मुझे जितना भी गिरफ़्तार करके रखना है आप कर ले, लेकिन मैं वही बात करूँगा जिसको मैं सच समझता हूँ। ये शुएब शेख साहब की तरफ से कहा गया था। और इसी तरह से समी इब्राहिम जो प्रोग्राम करते हैं, सदीक जान प्रोग्राम करते हैं, बाकी एंकर्स प्रोग्राम करते हैं, वो अपने ज़मीर के मुताबिक और जो उन दिनों में बोल की एडिटोरियल पॉलिसी थी उसके मुताबिक करते थे। और इसके अलावा भी इन दोनों के अपने अपने यूट्यूब चैनल भी हैं। जो बात वो चैनल पर बैठ कर नहीं कर सकते थे, वो फिर अपने यूट्यूब चैनल पर कर लेते थे। ज़ाहिर है नई इंतज़ामिया आई है तो उनकी अपनी एडिटोरियल पॉलिसी होगी, और शायद ये अखबार भी इसीलिए बेचा गया हो या ख़रीदा गया हो कि इसमें कोई बुनियादी तब्दीलियाँ लानी हैं। देखते हैं कि बोल चैनल में क्या बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं। तो बाकी यहाँ तक तल्लुक़ है मुलाज़मीन का, मैं समझता हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जो भी एडिटोरियल पॉलिसी बनती है वो हुकूमत के हक़ में बनती है, जो हुकूमत के हक़ में नहीं बनती या अदारों के हवाले से क्या पॉलिसी बनती है, उसके साथ कोई मुलाज़मों से मुतफ़िक हो या ना मुतफ़िक हो, लेकिन उस पॉलिसी को टोक करना ही होता है, उस पॉलिसी को फॉलो करना ही होता है। तो अगर सदीक जान साहब और समी इब्राहिम साहब ये समझते हैं कि हम उस तरह से एडिटोरियल पॉलिसी को टो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, आगे नहीं चला सकते, तो फिर इनके लिए बाकी कई दर खुले हुए हैं, वहाँ चले जाएंगे। बाकी इनके लिए रोटी रोज़ी का, रोज़गार का कोई मसला बिल्कुल ही नहीं है। वैसे भी एक दर बंद होता है तो कई दर अल्लाह ताला की तरफ से खोल दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो फिर उसको ज़रूर शाबाश देनी चाहिए। वैसे ये भी है कि समी इब्राहिम साहब ये भी सोच सकते थे कि ठीक है, उनकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है मैं उसके मुताबिक चलता हूँ, और जो मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करना चाहता हूँ वो अपने मैं व्लॉग में कर सकता हूँ। इसी तरीके से सदीक जान के लिए भी है। तो बाकी यहाँ तक उसकी नई इंतज़ामिया का तल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी ही फ़राख दिली से काम लिया और कहा है कि किसी को अदालत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमने ये देखा है जैसे अदालत फ़रोख्त होते हैं तो सारी की सारी नई इंतज़ामिया आती है, और वर्कर और अफसर एंकर्स वगैरह वो भी सारे के सारे नए आ जाते हैं। लेकिन इनकी तरफ से अगर कहा गया तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाकी और कई चैनल भी फ़रोख्त होने की बातें हो रही, जैसे एक्सप्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि मलक रियाज हुसैन साहब वो चैनल ख़रीद रहे हैं। चैनल के बारे में भी, अखबार के बारे में, और ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने तो सारे का सारा सेटअप जो है एक्सप्रेस का वो ख़रीद लिया है। ये बात कहाँ तक पहुँची है अभी तक तो पुरानी इंतज़ामिया, पुराने लोग वहाँ पे अखबार में भी और न्यूज़ चैनल में भी काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई शेयर मलक रियाज की तरफ से ख़रीदे गए हैं। पहले भी वो बहुत बड़ा एक तजर्बा कर चुके हैं, उन्होंने जना अखबार निकाला था, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से ये निकाला गया था, जिस तरीके से उसकी उड़ान थी, वो उसको बरकरार ना रख सके। और आजकल वो अखबार फिर ऐसा ही हो गया जैसे बहुत से और छोटे अखबार पाकिस्तान में शाया होते हैं। वो चंद एक बड़े अखबार में पहले शामिल था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो 7वें 8वें नंबर पर कहीं गया है। तो अब मलक रियाज साहब
یہ چینل خرید رہے ہیں تو پھر اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ورکرز کے بھی حالات بہتر رہیں گے۔ جب ملک ریاض کی طرف سے جناح اخبار نکالا گیا تھا تو ملازمین کے لیے بڑی آسائشیں تھی، کھانا بھی وہاں دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ملازمین کے لیے پلاٹ سستے نرخوں پر ملازمین کے لیے انہوں نے ایک کوٹا سستے پلاٹوں کا بھی رکھا تھا۔ اس طرح سے کئی مالکان اپنے ورکرز کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بول والے شعیب شیخ صاحب بڑے امیر آدمی ہیں، ان کی طرف سے یہ بول چینل چلایا گیا تھا تو لاکھوں میں تنخواہیں تھیں، 80 لاکھ، 90 لاکھ، 1 کروڑ تک، اور کم از کم کسی اینکر کی جو تنخواہ تھی وہ 40 لاکھ روپے تھی۔ اسی طریقے سے باقی جتنے بھی ورکر تھے، جتنا بھی سٹاف تھا، ان کی تنخواہیں بھی جس ادارے سے وہ گئے تھے اس سے کم از کم 3 گنا زیادہ تھی۔ لیکن اس کی تکلیف ہو گئی، پھر جنگ والوں کو انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، بالآخر شعیب شیخ کو گرفتار کیا گیا، اور ادارہ اس طریقے سے جس طریقے سے اس کی اٹھان تھی اس کو برقرار نہ رکھ سکا، اور پھر ایک عرصے کے بعد بول چینل شروع ہوا، لیکن جس طرح سے پہلے جیسے تنخواہیں تھیں اس طرح کی مراعات نہ دی جا سکیں۔ بہرحال دوسرے چینلوں سے، دوسرے اداروں سے ان کی تنخواہیں اب بھی بہتر ہیں اور بر وقت مل جاتی ہیں۔ نئی انتظامیہ سے ہم یہی امید رکھیں گے کہ وہ ورکرز کے لیے جس طرح سے پہلے اقدامات کیے جا رہے تھے اسی طرح سے وہ جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔